प्यारे बच्चों, आज आपको भारत दर्शन पार्क दिखाने लाई। जी हाँ, कुछ ना कुछ सिखाने लाई। शिक्षा केवल किताबों से ग्रहण नहीं की जाती, बल्कि कई बार अपनी संस्कृति, अपने इतिहास को जानने के लिए उन इमारतों के दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस पार्क की विशेषता है, यहाँ पर बने हुए सारी इमारतें जंग से बनाई गई हैं। जी हाँ, कबाड़ से बनाई गई हैं। तो आइए चले दर्शन करते हैं मेरे साथ। आओ भारत दर्शन पार्क की यात्रा करते हैं। चलिए। तो आप गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय स्मारक है और इसी की प्रतिकृति यहाँ पर बनाई गई है। देखिए इसकी रेप्लिका कितनी सुंदर है और ये आर्टिफिशियल चीज़ों से बनाई गई है। टायर के रिम, साइकिल के टायर और साइकिल के एंगल्स, पाइप वगैरह से ये बनाया गया है। ज़रा ध्यान से देखो, कितना सुंदर है ना। माना जाता है और वट वृक्ष की ही एक रेप्लिका यहाँ बनाई गई है। देखिए ज़रा ध्यान से। और इसे बनाने के लिए गैस सिलेंडर, कार के स्टीयरिंग्स, ईंधन के टैंक और गैस के चूल्हों का प्रयोग किया गया है ना। कितनी मज़ेदार बात। क्या आप सोच सकते हैं कि इस कबाड़ से भी कोई बहुत सुंदर बनाई जा सकती है इमारत। यहाँ पर कुछ साइन दिए गए हैं जो इमारतें यहाँ पर आगे जाकर हैं। हवा महल, गोल गुम्बज, कुतुब मीनार, नालंदा मोनूमेंट और मीनाक्षी टेम्पल। आओ बच्चों देखें जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल, खिड़कियों का एक जालीदार इमारत। इसे पैलेस ऑफ विंड्स भी कहा जाता है। ये 5 मंजिल की इमारत है और इसकी ठीक ऐसी ही रेप्लिका जंग से बनाई गई है, जिसमें नट बोल्ट का प्रयोग किया गया है, साइकिल के पार्ट्स का प्रयोग किया गया है, एंगल्स और आयरन रोड्स का प्रयोग किया गया है। देखो कितनी सुंदर गोल गुम्बज। देखिए वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है और इसकी रेप्लिका यहाँ बनाई गई है, जिसको बनाने के लिए प्रयोग किए गए ट्रक की कामनी, गियर्स वगैरह का, साइकिल पेडल, तराजू और पिस्टन आदि। देखिए कितनी सुंदर बन पड़ी है ये। आइए। ये है विश्व की सबसे ऊंची ईंट की बनी हुई मीनार, कुतुब मीनार। दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। और ज़रा देखो, बलुआ पत्थर से बनी हुई ये इमारत आज भी दिल्ली के एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है। और इसी की एक रेप्लिका यहाँ बनाई गई है, जिसे गैस कटिंग की शीट से, बिजली के खंभों से, एंगल से, गियर से बनाया गया है। और इसका आयाम 70 फीट है। देखने पर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम कुतुब मीनार ही देख रहे हैं। ये बहुत। देखिए यहाँ पर विश्राम करने के लिए छोटी छोटी छतरियाँ भी बनी हैं, जहाँ बैठकर आप आनंद से आराम भी कर सकते हैं और इतनी सुंदर वास्तुकला का आनंद भी उठा सकते हैं। प्रसिद्ध, प्राचीन और सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय यानी कि हॉस्टल गुरुकुल की परंपरा हमारे देश में हमेशा से रही है, पर अनफॉर्चुनेटली इसे तोड़ दिया गया था और इसका टूटा विकृत रूप है। उसी की एक यहाँ पर रेप्लिका बनाई गई है, जिसे आयरन कास्टिंग का प्रयोग करके, एंगल्स, आयरन की रॉड्स वगैरह प्रयोग करके ये बनाया गया है। पर देखो बिल्कुल हूबहू बनाया गया है। सांस्कृतिक विरासत और हमारी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय कुछ ऐसा दिखाई देता था बच्चों। इस जगह की एक सबसे बड़ी खूबसूरत और उपयोगी बात यह है कि यहाँ पर सोलर पैनल्स को भी छतरी के रूप में दिखाया गया है, यानी कि सौर ऊर्जा का प्रयोग भी किया जाता है और सुंदर भी दिख रहा है। बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के एक मशहूर मंदिर के रूप में से जाना जाता है और ये 4 धाम और छोटे 4 धाम की यात्राओं का हिस्सा है। इसी की रेप्लिका बनाई गई है यहाँ, जिसको बनाने के लिए पाइप्स का प्रयोग किया गया है, इंजन पार्ट्स, एंगल्स, साइकिल हब, नट बोल्ट, इन सब का प्रयोग करके इतना सुंदर मंदिर का एक प्रतिरूप बनाया गया है, एक मॉडल बनाया गया है। आओ मेरे साथ। आगे आने वाले रास्ते में बद्रीनाथ मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, दीप स्तंभ, रामेश्वरम मंदिर और जगन्नाथपुरी का टेम्पल भी दिखाया जाएगा। द्रविड़ वास्तुकला का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है और इस मंदिर की एक बहुत खूबसूरत रेप्लिका बनाई गई है, जिसमें शीट्स, पाइप्स, गियर, बियरिंग, आयरन कास्टिंग या खाना खाने के जो बर्तन पहले के ज़माने में प्रयोग किए जाते थे तांबे के, उन सब बर्तनों को प्रयोग करके ये पूरा मंदिर बनाया गया है। देखो क्या कोई फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? बिल्कुल हूबहू ऐसी ही नज़र आ रही है। इस मंदिर को देखिए और ज़रा इसकी रेप्लिका को देखिए। क्या कोई अंतर आपको नज़र आ रहा है? जी हाँ, अंतर है। एक नई सोच का अंतर, जिसमें उन चीज़ों से हमने मंदिर बनाया है जिन चीज़ों को हम कभी प्रयोग में नहीं करते, कबाड़ में बेच देते हैं। एक नया आइडिया है हमारे लिए कि हम अपने उस कबाड़ को, जो प्रदूषण ही बढ़ाएगा,
प्रयोग मिलाकर बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ बना सकते हैं। और ये NDMC की बहुत अच्छी पहल है, जिसके लिए मैं उनको साधुवाद देना चाहूँ। देखो बच्चों, ये रामेश्वरम मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर, जिसको भारत के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में भी माना जाता है, 4 धाम तीर्थ यात्रा का भी ये हिस्सा है। और ये पवित्र तीर्थ स्थल तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। इसका 700 फीट का बरामदा है और इसी की रेप्लिका बनाई गई है। रामेश्वरम मंदिर गियर्स, चेन, लोहे की मूर्तियाँ, पाइप्स, सिलेंडर और एंगल पाइप्स को प्रयोग करके, आइए ज़रा देखिए का मंदिर। उड़ीसा के पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ का मंदिर स्थित है और यहाँ उनके साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा की जाती है। हिंदुओं के लिए बहुत प्रतिष्ठित तीर्थ स्थल है और इसकी रेप्लिका बनाई गई है टायर के रिम्स, कार गियर, पाइप्स, एंगल, नट बोल्ट आदि से। इस तरफ नज़र डालिए ज़रा। सांची का स्तूप, विक्टोरिया महल, हम्पी का मंदिर में बना हुआ महाबत का मकबरा बहुत आश्चर्यचकित करने वाले वास्तुकला का एक बहुत आकर्षक नमूना है। प्याज जैसे आकार के इसके गुंबद, मकबरे के चारों ओर की घुमावदार मीनारें इसकी बहुत अद्भुत कला का प्रदर्शन करती हैं। इसकी जो रेप्लिका बनाई गई है बच्चों, वो नट बोल्ट, रिक्शा पट्टी, कांच की बोतलों, JCB के पार्ट्स, साइकिल चेन की गियर्स, लोहे की जालियों का प्रयोग करके बनाई गई है। और आइए ज़रा मेरे सांची स्तूप सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है और इसमें अच्छी तरह से संरक्षित बौद्ध स्थलों में से ये एक है। 3री शताब्दी में बनाया गया। सांची स्तूप को मध्य प्रदेश की सांची की पहाड़ियों पर बनाया गया और इसकी बहुत सुंदर रेप्लिका यहाँ पर है। आप देख सकते हैं गियर्स, बियरिंग, इलेक्ट्रिक पोल, नट बोल्ट, रॉड और स्प्रिंग का प्रयोग करके ये बनाया गया है। इसको उपयोग करने में जो सामान बनाया गया अक्सर वो ख़राब होने के बाद जंक यार्ड में ही जाता है, लेकिन इस प्रक्रिया को जब 2 टुकड़ों में काटने के बाद पोल्स को अंडाकार या गोल आकृति देने के बाद आधा गुंबद बनाया गया और इसकी डायमेंशंस देखिए 23 फीट ऊंचा है। ये बहुत ही सुंदर है और देखने में ऐसा लगता है दूर से जैसे ये सांची के स्तूप में ही आ गए हैं। विक्टोरिया पैलेस, ज़रा ध्यान से देखो कितना सुंदर है। अंग्रेज़ों की बनाई हुई एक शानदार इमारत है। पश्चिम बंगाल में है ये और इसको इंडो सरसैनिक स्थापत्य शैली का एक गवाह भी माना गया है। इसमें लॉर्ड कर्जन ने इसे बनाया था रानी विक्टोरिया की याद में और इसके जैसी रेप्लिका हमने बनाई है जंग से। देखिए, जिसमें क्लच प्लेट, आयरन मैश, नट और बोल्ट, पाइप्स और रिक्शा पट्टी, इन सब का उपयोग किया गया है। और ये मेन गुंबद जो है इसको साइकिल और बाइक के गियर से बनाया गया है और सामने का जो भाग है वो एंगल्स और शीट को काट के बनाया गया है। आइए मेरे साथ विक्टोरिया पैलेस की यात्रा। मज़ा आ रहा है ना? देखो, इस यात्रा का एक और पड़ाव हम्पी की रथ। हम्पी के रथ पत्थर को काटकर बनाए गए हैं, बहुत अनोखे हैं और द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। रथ पर कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। भारत के वास्तुकला का कौशल यहाँ पर दर्शाया गया है। इसे हम्पी के गहना के नाम से भी जाना जाता है और इसी गहने की एक अनुकृति यहाँ पर बनाई गई है। नट बोल्ट, टायर रिम्स, एंगल गियर्स, साइकिल स्क्रेप, सिलेंडर्स आदि से बनाई गई है। देखो कितनी सुंदर लगती है और हम्पी के रथ को चलाने वाले हाथी भी देखो कितने सुंदर नजर आते हैं। इसको बनाते वक्त रथ का आर्मेचर जो है वो बिजली के पोल से बनाया गया, जबकि डिटेलिंग करते वक्त अलग अलग साइज़ के एंगल, शीट्स वगैरह का प्रयोग किया गया है। देखो कितनी सुंदर बनी है। अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर अगर हम देखें तो सबसे सुंदर प्यार और प्रेम का प्रतीक ताजमहल, जिसे दुनिया का अजूबा भी माना गया है और ये भारत की सबसे सुंदर इमारतों में से एक है। ठीक, आप सब ताजमहल का इतिहास जानते ही हैं, पर ज़रा देखिए इतनी सुंदर इमारत की कलाकृति, इसकी रेप्लिका भी कितनी सुंदर है। इसके लिए शीट्स, पोल्स, एंगल्स, आयरन मैश और गियर्स का प्रयोग किया गया है। देखो कितनी अलग, कितनी सुंदर लग रही है। मैं तो इसे देख रही हूँ तो देखती ही जा रही हूँ। इसका गुंबद, मीनार, खिड़की, दरवाजे और पोल्स अलग अलग बनाकर उसके बाद उनको असेंबल किया गया। मोल्ड बना के 4 दरवाज़ों और 24 खिड़कियों को बनाया गया। ज़रा आओ ताजमहल देखो बच्चों। शाही महल, मैसूर पैलेस, एक अविश्वसनीय मानव निर्मित इमारत। मनुष्य ने ऐसी इमारतें बनाई हैं जिन पर विश्वास करना कठिन है कि इतनी सुंदर इमारतें कैसे कोई बना सकता है। देखिए 1897 में आग से नष्ट हो जाने के बाद एक प्रसिद्ध जो ब्रिटिश वास्तुकार थे हेनरी इरविन, उन्होंने नया महल बनाया और इस महल की जो दुरुस्त इसको किया गया तो यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम
संस्कृति का प्रतीक भी है, क्योंकि दोनों की ही वास्तुकला इसमें शामिल है। ये अपने शानदार संरचनाओं की वजह से जाना जाता है और इसे लंबा इलाज के नाम से भी जाना जाता है। इसकी रेप्लिका बनाने में बाइक चेन, नट बोल्ट, साइकिल के पैडल, साइकिल के स्प्रिंग्स, कांच की बोतल आदि का प्रयोग किया गया है और गुंबद को स्क्रेप्स से, इंजन पार्ट्स, एंगल्स, पाइप्स को भर भर के बनाया गया है। खिड़कियां अलग अलग रंग की ग्लास बोतल भर भर के बनाई गई हैं। आप पास से अगर इसे देखें तो इसके अंदर कांच आपको नजर आएगा। अरे जंग से बनाई हुई तितली कितनी प्यारी लग रही है सकते हैं, जिसमें बैठकर आप इस सुंदर सी जगह का आनंद उठा सकते हैं। और बच्चों, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके लिए फुल मस्ती के भी यहाँ पर इंतज़ाम किए गए हैं। देखो, एक छोटी सी कार्ट भी बनी हुई है और इस तरफ विश्राम करने के लिए जगह भी बनी हुई है। कितनी अट्रैक्टिव, कितनी सुंदर चीज़ें यहाँ पर बनी हुई हैं। इन्हें देखकर तो आपका मन खुश हो गया होगा। तो आज हमने अपनी संस्कृति, अपने इतिहास, अपनी इमारतों को तो जाना ही, उसके साथ साथ हमने बहुत सारे मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए तो जाने ही जाते हैं। इसमें देवी देवताओं की बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। इन मंदिरों का एक और रेप्लिका यहाँ पर बनाई गई है। उसको बनाने के लिए साइकिल चेन, एंगल्स, बाइक इंजन, क्लच प्लेट्स, रॉड, पाइप्स आदि का इस्तेमाल किया गया है। और बनाते वक्त पूरी संरचना सममित है, यानी कि ये सिमेट्रिकल है, बिल्कुल एक जैसी है। और इसको बनाने के लिए बिजली के खंभे, गुंबद आदि को काट कर पीछे की ओर रख कर बनाया गया है। में स्थित है, भगवान सूर्य को समर्पित है और ये कलिंग वास्तुकला का सबसे आकर्षक नमूना है। ज़रा देखिए, इसमें 12 जोड़े विशाल पहिए, 7 घोड़े स्वर्ग की ओर खींचते हुए ऐसा लगता है जैसे भगवान सूर्य के रथ को खींच रहे हैं। और इसकी रेप्लिका के लिए बाइक के चैन, आयरन कास्टिक, एंगल्स, बियरिंग आदि का प्रयोग किया गया है। प्रत्येक मंजिल को अलग अलग बनाकर, अलग अलग साइज़ और कोणों को बनाकर उनको एक साथ लाया गया है। ज़रा देखो कि सुंदर कलात्मक गुफाएं 600 से 1000 ईस्वी के दौरान ये अजंता बनाई गई पहाड़ और चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं। इन अजंता में 30 गुफाओं का समूह है और इन दीवारों पर बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं। इसकी रेप्लिका देखिए। इसकी रेप्लिका बनाने के लिए लोहे की पट्टी, स्प्रिंग्स, जेसीबी के पार्ट्स, गियर्स, बाइक इंजन आदि का प्रयोग किया गया है और मुख्य ढांचे को बिजली के पोल्स और मेट्रो की शीट से बनाया गया है। आओ मेरे साथ चलो, देखो अजंता और एलोरा की गुफा। कैसी लगी आपको भारत दर्शन पार्क की यात्रा? मेरे साथ घूमकर मज़ा आया? अरे अब आप सोचेंगे मैम आपने ये यात्रा तो करवा दी, अगर हम आना चाहें तो कैसे आएँ? तो ये पंजाबी बाग में है। पंजाबी बाग धोला कुआं वाले रोड पर ही स्थित है। SDMC द्वारा बनाया गया है और यहाँ पर 5 बजे तक व्यस्त व्यक्तियों की 100 रुपये की टिकट लगती है और बच्चों की 50 रुपये की। लेकिन 5 बजे के बाद बच्चों की टिकट 75 रुपये हो जाती है और बड़ों की टिकट 150 रुपये हो जाती है। आप सबसे गुजारिश करूँगी कि आप सब एक बार यहाँ ज़रूर आएँ और भारत की संस्कृति के दर्शन करें। धन्यवाद।